मैं रमेश झा दिल्ली में रहता हूँ। आपको मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, कैसे मेरी सास मेरे से अपनी कुआं खोदवाई कराने लगी और बाद में वो मेरे साथ शादी कर ली। मेरी पत्नी 22 साल की है और मेरी सास 32 साल की। मैं गुड़गांव के एक कंपनी का टीम का मैनेजर हूँ। मेरी शादी कानपुर में हुई है। मेरी पत्नी आरती अपनी माँ बाप की अकेली संतान है। आरती के पिताजी का देहांत हो चुका था। आरती से मैंने लव मैरिज की है। वो बड़ी ही खूबसूरत है, पर आरती की मम्मी जो कि मेरी सास है, उसके बारे में क्या बोलूं। वो एक हॉट है और नए जमाने की मॉडल है। जब से उनके पति की मृत्यु हुई है, तब से वो कानपुर छोड़ दी और दिल्ली में ही रहने लगी। काफी पैसा बीमा से मिल गया था, इस वजह से बाकी की जिंदगी काटने के लिए उनके पास काफी पैसा है। वो खुले विचार की औरत है। अभी भी वो जिम जाती है, योग करती है, अपनों को मेंटेन रखती है। वो बिंदास औरत है। मेरी शादी के बाद हम तीनों एक साथ रहने लगे। खूब अपने शादी का एंजॉय किया। हनीमून पे गया। आरती काफी खुश थी मेरे साथ। मेरी पत्नी आरती बैंक में नौकरी करती है। वो सुबह 8 बजे ही चली जाती और मेरी ड्यूटी हमेशा 3 बजे दिन से है, क्योंकि मेरी कंपनी बाहर की है। मुझे शाम के शिफ्ट में जाना होता है। रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच आ जाता था। उसके बाद तो आपको पता ही है, मैं आकर आरती के साथ हमारा वो वाला खेला पूरा करता था। करीब करीब 2 से 3 बार मैं आरती साथ वो वाला मैच होता था, क्योंकि मेरी वाइफ जबरदस्त आइटम बम है। साली जिधर से देखो उधर से ही वो आइटम डॉल लगती है। भला कौन छोड़ेगा उसे। बस खोदाई ही खोदाई करो। आरती तो बैंक चली जाती थी। घर में मैं और मेरी सास रह जाती थी। वो बड़ी ही सेक्सी नाइटी पहनती थी। कंधे पे सिर्फ एक पतली सी डोरी होती थी और आधा आम झोली से उनका बाहर दिखाई देते रहता था। जब तक मेरी वाइफ घर पे होती थी, वो ऊपर से भी गाउन पहनती थी, पर जब जाते ही वो गाउन उतार देती थी। अब उनकी पका हुआ आम मेरे सामने हिलते डुलते रहते थे। कमर भी वो मटका मटका के चलती थी, क़यामत ढा देती थी। धीरे धीरे मैं उनको घूरने लगा था और मैं हाथ भी मारने लगा था, कभी बाथरूम में तो कभी रजाई के अंदर। एक दिन मेरा बर्थडे था। मेरी वाइफ मुझे विश करके बैंक चली गई। फिर मेरे कमरे में मेरी सास आई और पारदर्शी नाइटी पहनी थी और उनकी झोली में से आम साफ साफ दिख रही थी। आके वो मुझे विश की और मेरे गले लग गई। वो मेरे पीठ को सहलाते हुए आशीर्वाद देने लगी, पर उनकी आम मेरे सीने को गर्म कर रहा था। फिर मैंने भी उनको अपने बाहों में ले लिया। मेरा मन पानी पानी हो रहा था। मेरी और मेरी सास का गले मिलने का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया था। मेरी सास मेरे गले पकड़कर के लिपटी हुई थी और पीठ सहला रही थी और आशीर्वाद दे रही थी, और सास के आम हमारे सीने से दबा जा रहा था। फिर मैं भी सोचा कि सासू माँ के झोली में से आम को पकड़कर बाहर निकाल लूं, लेकिन मेरी सास का झोली के अंदर दोनों आम के ऊपर से कवर लगा हुआ था, जिसके कारण हाथ अंदर नहीं जा रहा था। फिर मैं झोली के आम को ऊपर से ही दबाने लगे और सास की आमों की टंडिया को पकड़ लिया और खींचने लगा। कुछ देर खींचने के बाद मेरी सास ने बदन अपना लूज कर दिया और फ्री हमें छोड़ दिया, शायद इसलिए कि हमारा दामाद हमारे आमों को बरिया से निकाल सके। फिर हम आम निकालने में कामयाब हो गए। मैं अपनी सासू माँ के आमों को बाहर जब निकाला तो हमारी सास की शर्म से आंखें बंद हो गई और हम दोनों बेड पर गिर गए। सासू माँ ने बोली, बेटा मैं तेरा सास हूँ, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मेरी सास की आंख अभी भी बंद थी और अपने दामाद को माना भी नहीं कर रही थी। वो विभोर में मगन थी।
क्योंकि उनकी भी खेतों की जोताई नहीं होने के कारण खेते की नमी ज्यादा हो गई थी। फिर मैं बोला, सासू माँ, इस कमरे में मैं और आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, आपकी क्या मर्जी है। वो बोलो। मेरी सास ने कुछ नहीं बोली और हमारे जादुई मशीन को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, जितनी मर्जी है कर दो, हमारी खेतों की जोताई कर दो, हरा भरा हमारी बंजर जमीन को। मेरी सास ने तो हरी झंडी दिखा दे। फिर मैं जोताई करने के लिए बेकाबू हो गया और अपनी जादुई मशीन को बाहर निकाल दिया, जिसे देखकर मेरी सास की आंखें फटने लगी और बोली, बेटा तेरे तो मशीन मेरा खेत को फाड़ देगा। मैं बोला, नहीं सासू माँ जी, जोताई बहुत प्यार से करूँगा, आप डरो मत। ठीक है बेटा, जल्दी करो, नहीं तो फिर आरती आ जाएगी। फिर मैं अपनी सास के खेतों में अपनी जादुई मशीन को छोड़ दिया और मेरा जादुई मशीन जोताई करने लगा। इतनी जोताई जबरदस्त किया कि मैं और मेरी सास गर्मी से पसीना पसीना हो गया। दोस्तों, मैं अब कहानी समाप्त करता हूँ। इसके आगे की कहानी जरूर सुनाऊंगा। आप लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।